ओम शांति। 27 मार्च 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाप दादा कुमारियों से कहते हैं, आप सब कुमारियां अपने को विशेष आत्माएं समझती हो ना। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य के निमित्त, एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। साकार मुरली में भी बाबा इसी पर कहा, जब भी जहां भी ऑर्डर मिले तो हाजिर, ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी होना। जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। सेवा तो ऐसी प्राप्ति हो तो करनी ही चाहिए। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा हो ही जाता है लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए ना। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो। श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी करे तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने मन के लगाव से और कमजोरी से करेंगे, बाबा कहते हैं सेवा, तो वो श्रेष्ठ फल नहीं मिलेगा। किसी से अटैचमेंट हो, कोई दीदी से, कोई स्थान से और कर रहे हैं तो वो तो फिर हिसाब किताब बन रहा है। इसलिए अटेंशन प्लीज। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो। मुझे बदलना है। स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले यह देखने वाला धोखा खा लेते। आज का हमारा सम्मान भी इसी पर है, वरदान भी इसी पर। तो दूसरा बदले हम ही धोखा खा लेंगे। मुझे बदलना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है, अभिमान में नहीं। करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। फिर 5वीं पॉइंट है, पाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इसी वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे है। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव न हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप, इसको कहा जाता है संपन्न। किसी भी प्रकार की रुकावट अपने कदमों को रुकाने वाली न हो। उड़ती कला वाले किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन ही एक है, स्वयं को बदलना। स्व परिवर्तन ही संगठन में आगे बढ़ाता है। तो इसी पर विशेष अंडरलाइन करें। दूसरे को बदलने का नहीं सोचना लेकिन स्वयं बदलना। जो मोल्ड होने जाना है वही रियल गोल्ड बन जाता है। क्या थे और क्या बन गए, ये भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी। अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो। अगला पॉइंट, सेवाधारी आत्माएं चलते फिरते याद और सेवा की लगन में रहती है। सदा बाप के परिचय द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का प्लान बनाती रहती है। लौकिक काम करते भी यही याद रहता है, मैं ट्रस्टी हूँ। जिसने ट्रस्टी बनाया वह याद रहेगा ना। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। लौकिक कार्य निमित्त मात्र।
लौकिक कार्य भी पाप की याद से सहज और सफल हो जाता है। जब स्वयं की प्रालब्ध बन जाती है तो दूसरों की प्रालब्ध बनाने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं को जब अच्छे से अच्छी चीज का अनुभव होता है तो औरों को प्राप्ति कराने के बिना रह कैसे सकते। ऐसा उमंग सदा रहता है ना। अच्छा, अब होली की मुबारक दे रहे सभी को। सभी रंगों में श्रेष्ठ रंग कौन सा है? पाप के श्रेष्ठ संग का रंग। ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप, लाल घर, लाल बच्चे, ऐसे लाल रंग से सदा रंगे हुए हो। ये रंग तो लगाया है ना। इस लाल रंग के संग का रंग ऐसा लगाया है जो 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। चाहे कितना भी भट्टी में डालो, नहीं उतरेगा ना। ऐसी होली मना ली है ना, या मनानी है? ऐसा होली इस बाप होली बच्चों से रूहानी होली मना रहे हैं। ऐसी होली जिससे सदा होली बन जाए। होली मनाना क्या, लेकिन होली बन गए, पवित्र बन गए। मनाना थोड़े समय का होता है, बनना सदा काल का होता है। वह होली मनाते आप बनते हो। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली बच्चों को मुबारक हो गई होली। रंग पड़ गया ना, लाल हो गए ना। बाप के लाल बन गए तो लाल हो गए। अच्छा, ओम शांति।